हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 10वीं कक्षा का जो राजनीति सार था, ठीक है, उसका जो है ना इससे पहले हम कुछ जो प्रमुख पॉइंट था, ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु था, ठीक है, उसे हम जो है ना इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, ठीक है। और इसके जो इस वीडियो में है ना उसके आगे वाला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, जिससे एग्जाम में काफ़ी बार जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उस महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसे हम जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है ना ये सबसे पहला पॉइंट यानी कि जो बिंदु है वो यहाँ पे दिया है कि रंग भेद की नीति क्या है, ठीक है। तो रंग भेद की नीति जो है ना मतलब कि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि रंग भेद की नीति आखिर होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, रंग भेद की नीति, ठीक है। रंग भेद की नीति यानी कि रंग का मतलब जो जनरल कहते हैं कि रंग क्या होता है, ठीक है, जो होता है ना लाल पीला ये सब क्या होता है, रंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताएं कि रंग भेद की नीति क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इसका यहाँ पे लिखे, इसमें देखिएगा, इसमें कहा गया है कि इसमें जो है ना रंगों के आधार पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। यानी कि रंग भेद की नीति क्या है, कोई पूछेगा तो ऐसे आप जवाब दीजिएगा ना कि रंग भेद की नीति क्या है। तो एक ऐसा नीति है जिसमें क्या होता है, रंगों के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ठीक है, कि वो जो है ना वो काले है तो वो गोरे हैं, ये सब क्या है, वो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ठीक है। और इस रंग भेद की जो नीति है ना उसमें क्या होता था कि मतलब कि काले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो उसका कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है, यानी कि गोरे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अधिकार था, ठीक है, और काले व्यक्ति जो थे ना उसके लिए जो है ना अधिकार कम थे, ठीक है। तो इस रंग भेद की नीति को क्या किया था, मार्टिन लूथर किंग नाम के जो व्यक्ति थे, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, लूथर किंग नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने क्या किए थे कि ये मार्टिन लूथर किंग जो किए थे, क्या किए थे, वो रंग भेद की नीति जो था ना उसको समाप्त कर दीजिए, ठीक है। अभी आपको पता चल गया हो कि जो है ना रंग भेद की नीति आखिर होता क्या है, ठीक है। तो उसके आगे हम पॉइंट ये वाला है, अगला पॉइंट में देखिएगा, इसमें कहा कि सामाजिक विभेद जो है ना के उत्पत्ति के कारण बताना है, ठीक है। आखिर सामाजिक विभेद जो है उसका उत्पत्ति कैसे होता है, ठीक है, उसका कारण बताना है। अब आप कहिए कि सामाजिक विभेद आखिर होता क्या है, ठीक है, तो ये पता नहीं ना तो आप सबसे पहले जाकर पहले वीडियो को देखिए, ठीक है, उसमें बताया अच्छी तरीके से कि जो सामाजिक विभेद आखिर क्या होता है, ठीक है। तब ना आपको समझ में आएगा कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का कारण क्या है, ठीक है। जब आपको पता होगा कि सामाजिक विभेद होता क्या है तभी तो आप उसकी उत्पत्ति के कारण को समझिएगा, ठीक है। देखिएगा तो सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के कारण क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है कि रंग, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर क्या है, यहाँ पे रंग है, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, ठीक है, तथा सबसे प्रमुख जो है ना जन्म को माना गया है। क्या माना गया है, तो सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के कारण, यानी कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के कारण किसको माना गया है, रंग हो गया, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और ये जन्म, ये सब क्या माना गया है, तो सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के कारण माना गया है। यानी कि इससे क्या होता है, सामाजिक विभेद उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है, जैसे में देखिए एक समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, और ये जाहिर है कि जो है ना बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं उस सभी का जो है ना वो एक रंग के वो नहीं होंगे, ठीक है, कोई काले होंगे तो कोई गोरे होंगे, ठीक है, या कोई और दूसरे कलर का भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये सभी एक धर्म के नहीं हो सकते हैं, कोई हिंदू हो सकते हैं, कोई मुसलमान हो सकते हैं, ठीक है, कोई सिख ईसाई सब हो सकते हैं, ठीक है। वो सभी एक जाति के तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, अलग अलग जाति के होते हैं, ठीक है, अलग अलग जाति के भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भाषा को भी बोल सकते हैं, ठीक है। उनका जो है ना क्षेत्र यानी कि जो है ना थोड़ा सा मतलब कि उनका जो है ना क्षेत्र किसी का बड़ा भी हो सकता है, किसी का क्षेत्र छोटा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि कोई जो है ना गांव से थोड़ा सा अलग भी रह सकता है, कोई गांव में ही रह सकता है, ठीक है, ये हो गया क्षेत्र, ठीक है। तो ये सबसे क्या होता है, उस सब में जो है ना हमेशा भेद बना रहता है, ठीक है, यानी कि जो है ना आपसी टकराव होते रहता है, ठीक है। तो ये सभी आपसी टकराव होते रहता है ना, तो उसी से क्या होता है, ये सामाजिक विभेद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और सामाजिक विभेद से क्या होता है, धीरे धीरे सामाजिक विभाजन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि जन्म को जो है ना सबसे प्रमुख जो है जन्म को माना गया है, सबसे सामाजिक विभेद की उत्पत्ति कारण सबसे जो है ना किसको माना गया था, जन्म को माना गया है। अब यहाँ पे जन्म को कैसे माना गया था, ध्यान से देखिएगा, जैसे में क्या होता है, किसी व्यक्ति का जन्म जो होता है मान लीजिए किसी विशेष परिवार में होता है, यानी कि बहुत ही बड़े घर में होता है, ठीक है, बड़े घर में होता है, तो क्या होता है वो जो क्या कहते हैं अपने संबंध किसी बड़े घर के आदमी से ही साथ बनाता है, ठीक है। तो क्या होगा, उसका एक समूह अलग हो जाएगा ना कि जो है ना पूरा जो है ना ये बड़े आदमी है, ठीक है, इनका जो है ना पूरा जो है जितने भी मतलब रिश्तेदार वो सब बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो समाज में क्या होता है, एक अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे मान लीजिए कि ये समझ में आएगा जन्म को क्यों माना गया है, ठीक है। और एग्जाम्पल में इससे हम और समझ सकते हैं, जैसे में कि जो सामाजिक विभेद है ना उसका उत्पत्ति कारण तो जन्म हो गया, लेकिन ये जन्म जो है ना ये उत्पत्ति जो है वो जन्म से भी समझिए कि नहीं रिलेटेड नहीं है, ठीक है, यानी कि उससे भी संबंध नहीं रखता है,
जैसे में देखिएगा, किसी क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या होता है कि एक जाति दूसरे जाति का है, ठीक है, और वो जो है ना वो अपने शादी ये जो यानी कि विवाह जो होता है वो दूसरे जाति से कर लेता है, ठीक है, तो एक अलग समूह बना लेता है, यानी कि उससे भी क्या होता है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। वो भी नहीं समझ में आया तो एक और यहाँ पे उदाहरण बताया, जैसे में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है ना अपने पैतृक जो व्यवसाय होते हैं, यानी कि जैसे जो उनके जो पूर्वज जो काम करते हैं, ठीक है, उस काम को छोड़कर वो दूसरे काम करने लगते हैं, ठीक है, उससे भी क्या होता है सामाजिक विभेद होते हैं, यानी कि वो अलग समूह बना लेते हैं, ठीक है। या कोई व्यक्ति क्या करता है कि उसके जो पूर्वज जो मतलब कि जिस विषय में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, उस विषय में जो है ना अध्ययन नहीं करके बल्कि दूसरे विषय को अध्ययन करता है, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और ज़्यादा जब सामाजिक विभेद की जब मतलब ज़्यादा हो जाएगा, वो हर मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो कि जो है ना सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के कारण क्या है, तो ये सब मैं आपको बता दी कि रंग, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र तथा जो है ना सबसे प्रमुख जन्म को माना गया है, ठीक है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के कारण, ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ पे आते हैं, सबसे यहाँ पे जो है ना ये तीसरा पॉइंट है कि विविधता में एकता आखिर क्या है, ठीक है। विविधता में एकता सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विविधता में एकता क्या, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने लिखे हैं कि जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, ठीक है, अपना जाति, धर्म, भाषा, रंग इत्यादि को क्या कर भूल कर शांति से रहते हैं ना, तो उसे ही क्या कहते हैं विविधता में एकता कहते हैं। कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा कि जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए हम कोई गांव को ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रंग के रहते हैं, अलग अलग जाति के रहते हैं, अलग धर्म और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे जब वो अपना भाषा को छोड़कर कि हम अलग भाषा बोलते हैं, वो अलग भाषा बोलते हैं, इसको भूलकर ये भी भूल जाएंगे कि यदि हम मतलब कि किस जाति के हैं, अलग अलग जाति, उससे भी मतलब नहीं है, यानी कि सबको भूल कर यदि शांति पूर्वक रहेंगे ना, शांति ढंग से मतलब रहेंगे, आपसी में जो है ना आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तो वही क्या कहलाएगा विविधता में एकता कहलाएगा। यानी कि विविधता यानी कि बहुत सारे अलग अलग जो है तरह के हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग जो है ना क्षेत्र के है, ठीक है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के है, ठीक है, लेकिन वो सब क्या करते हैं एकजुट होकर एकता बना कर रखते हैं, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा विविधता में एकता हो जाएगा, ठीक है। और ये जो विविधता में एकता जो है ना मतलब कि सबसे ज़्यादा कब ये देखने को मिलता है, तो जैसे में जब मान लीजिए किसी देश में, ठीक है, किसी देश में जो है ना बाहरी देश से कोई उस पर आक्रमण करता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जो देश के जिस पर आक्रमण होता है ना, तो उस देश के जो नागरिक होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने धर्म, जाति, भाषा, रंग भी सबको भूल कर, ठीक है, आपस में एकजुट होकर उसका क्या करते हैं मुकाबला करते हैं, ठीक है, ऐसे गांव में भी होता है, ठीक है। तो वही क्या करते हैं उसी समय देखने के लिए मिलता है क्या विविधता में एकता, ठीक है। तो जो है ना ये हमें लगता है कि जो ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, जो है ना रंग भेद की नीति क्या है और सामाजिक भेद की उत्पत्ति का आखिर कारण क्या होता है, ठीक है, और ऊपर से जो है ना ये विविधता में एकता क्या है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा और इसके अगले वाले पार्ट आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बताइएगा, ठीक है, तो उसके आगे का पार्ट हम जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।